समझ नहीं आ रही कुछ। ये खुरम 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 खुरम, अरे बेटा तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? देख तो ये सब क्या हो गया। कहाँ गए थे तुम? कितना ढूंढने की कोशिश की तुमको। ये देखो अंकल के साथ क्या हो गया। आप लोग बेफिक्र हो जाए, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किन लोगों ने घर पे कब्जा भी कर लिया। आप भी बहस मत करें, आप मेरे साथ चलें। देखें अंकल की डेड बॉडी खराब हो रही है, कफन का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, चले मेरे साथ। कहाँ? अपने घर। अपने घर? हाँ, अब चले तो सही मेरे साथ। खुरम ये घर, ये लोग, क्या बनेगा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग चले मेरे साथ। अंकल ये दोस्त आ जाएंगे, सब कर देंगे, वो सारा बंदोबस्त हो गया। आप लोग प्लीज मेरे साथ चले, अम्मी आ जाएंगे। चले अभी आए आप बैठे। ये सब मेरी वजह से हुआ, छोड़ूंगा नहीं मैं उस सलीम को। कुछ नहीं कर सकता तू, बहुत हाथ लंबे है उसके, और ऐसे भी तू क्या कर लेगा? कुछ भी, मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगा। कुछ नहीं हो सकता। हम उसके जाल में फंसे हुए उन कबूतरों की तरह जो फड़फड़ा तो सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। लेकिन हनीफ भाई, कुछ नहीं हो सकता। देख, अगर उसने तेरे घर वालों को बता दिया तो कहां जाएगा तू? एक जवान बहन का भाई है तू, और वो हरामखोर किसी हद तक भी जा सकते हैं। और वैसे भी तू और मैं जो उनके लिए करते रहे हैं, हम उनके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो आप बताएं क्या करूं? हाँ यार, अभी तो मुझे यही समझ आ रही है कि हमें आराम से बैठ जाना चाहिए और अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, अगर वो अच्छा वक्त उम्र भर नहीं आया तो भूल जा, वैसे जैसे महक को भूल गया तू। देख, जो कुछ हो रहा है इसको किस्मत का लिखा समझ के मान ले मेरे यार, हम बहुत बुरे फंसे हैं। अम्मी मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ बेटा? थाने। क्यों? अम्मी वो लोग अंकल इलियास के घर पे इस तरह कब्जा नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं थी। दुख तो मुझे भी बहुत है बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन तो इंतजार किया था कफन दफन के लिए कि कोई उनका नजदीकी रिश्तेदार आ जाए, लेकिन बेटा कोई भी नहीं आया। अगर कोई भी नहीं आया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो लावारिस थे। हम भी तो उनके वारिस नहीं है बेटा, मकान उन्होंने गिरवी रखा था, हमें तो पता भी नहीं था। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कोई साजिश कर रहा है उनके खिलाफ। आप मुझे खुद बताएं, वो सब कुछ शेयर करते थे मुझसे, फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम क्यों इस बात के पीछे पड़ गई हो बेटा? आप भूल गई हैं? बहुत बड़ा कर्ज है उनका हम पर, और जब तक मैं कर्ज नहीं उतारूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा चलो भाई को आने दो, उससे भी पूछ लो। उससे पूछने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा नहीं हुआ वो अभी। खुदा हाफिज। तो तुमसे जो कहा था ना वो होना चाहिए था, समझ आ रही है? ज्यादती की आप दोनों ने। बाबे को समझाया था हमने, माना ही नहीं। अच्छा, तो जो लोग नहीं मानेंगे आप लोग मारता जाएंगे उसे? क्या चुप करूं यार? इलियास अंकल। ओए, जब तू आया था तब बड़ा मलोकड़ा बन रहा था, अब क्या हुआ? तुझे कहा है ना मैंने, आंखें नीचे कर रहे। बशीर भाई, मैं समझाता हूँ इसको, अब मैं समझाता हूँ। तो क्या समझाएगा इसे? ये चूचा है, इसे समझ नहीं आ रही। और मैंने क्या नीचे कर आंखें? बस भाई, एक लफ्ज भी कोई मुंह से नहीं निकालेगा।
इधर मेरी बात सुनो काका। मैंने 10 जमातें भी पास नहीं की, लेकिन 10 साल तक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का नाज़िम रहा हूं। इसलिए कि पहले मैं तोलता हूं और उसके बाद बोलता हूं। ठंडे दिमाग से काम करता हूं मैं, अन्नेवाह कुछ नहीं करता मैं। क्या लगता है तुम लोग, क्या लगता है ये सारा सेटअप मैंने ऐसे ही बना दिया? बहुत सारी गर्दनों पे पांव रखा है मैंने, बहुत सारी गर्दनें काटी भी हैं। तू बच्चा है अपना, खुद भी काम कर और हम लोगों को भी काम करने दे। हैं? चाचे इलियास के घर पे किराएदार थे तुम लोग, अपना घर है अब तुम लोगों का, और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्र से काम ले, सब्र से, और अपनी बहन को भी समझा। समझ गया ना? और अगर तेरी समझ नहीं आ रही, बकवास बंद कर। बच्चा है अपना, है भाई? चल शाबाश। अम्मी, अम्मी मैं जा रही हूँ। बेटा चाय तो पी लो। नहीं अम्मी, पहले ही बहुत देर हो गई है। स्कूल जा रही हो ना? नहीं अम्मी, पहले थाने जाऊंगी फिर स्कूल। क्यों? वो रात खुर्रम का फोन आया था बेटा, किसी काम की वजह से रात को नहीं आ सका, कह रहा था दोपहर तक आ जाऊंगा। और उसने ये भी कहा था कि आपा से कहिएगा थाने ना जाएं। थाने ना जाएं? क्यों? ये तो पता नहीं बेटा, कह रहा था मैं खुद ही आकर बात करूंगा। ये क्या बात हुई अम्मी? मुझे भी तो कॉल कर सकता था ना। यही की बात है बेटा, मुझे फोन कर दिया या तुझे कर दिया? नहीं, मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ उससे, क्या बात है। छोड़ दे बेटा, कितनी मुश्किल और अजियत से दिन गुजरे हैं, दोबारा अपने आप को इनमें मत डालो। उस दिन भी रात थी बेटा, इसलिए तमाशा नहीं बना। किस किस्म के लोग थे बेटा, तुमने देख तो लिया था उस दिन। अपने आप को इन झगड़ों से दूर रखो, हम लोग शरीफ लोग हैं बेटा। क्या हो गया है आप दोनों को? इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? अम्मी वो इलियास अंकल थे, उनकी वजह से मैं अपने बाबा से मिल सकी, उनकी जिंदगी को समझ पाई, उनको समझ पाई। इस तरह आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? अंकल को मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगी, और खुर्रम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो मुझे बताए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप उसे बता दीजिएगा। खुर्रम, क्या हो गया अली भाई? सो रहा था मैं यार। तेरा फोन क्यों बंद है? शायद बैटरी डेड हो गई होगी। क्या हुआ? तो सलीम भाई फोन पे फोन कर रहा तुझे। अब क्या तकलीफ है उसे? तेरी आपा थाने गई थी और वो सलीम पूछ रहा है कि वो खुर्रम आपा से बात क्यों नहीं कर रहा। क्या करूं अली भाई, एक अजीब सा गिल्ट है यार अंदर, और इतना आसान नहीं मेरे लिए ये काम। अम्मी को कहा था कि आप ही को रोके हैं, आज फिर जाके दोपहर में कहता हूँ। तो जा, उठ, समझा उन्हें। तुझे पता है वो सलीम लस्सी बहुत गुस्से में है, मुझे कह रहा था कि ये आखिरी मौका है, फिर शिकवा ना करना। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा। चाहता हूँ यार। और सुन, देख मामला बहुत संजीदा है। सलीम जो कह रहा है ना
ख्याल है वो करना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। आलिया, बेटा ऐसे क्यों बैठी हो? अम्मी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लोग इतना भी कर सकते हैं। आलिया, आलिया बेटा, क्या बात है? रो क्यों रही हो इस तरह? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस घर पे कब्जा हम करना चाहते हैं और क्या तुम्हारे? मेरे लिहाज अंकल के साथ। क्या? चुप चुप। आप ही, जब मैंने आपको मना किया था कि आप थाने मत जाए तो क्यों गई आप? तो मैं क्या करती खुरम? हम लोग सिर्फ किराएदार थे इलियास अंकल के, और कुछ नहीं। वो मर गया तो बात खत्म हो गई ना। खान के साथ कुछ भी हो, कब्जा हो, हमारा कोई लेने देना नहीं है। आप ही वो लोग गुंडे हैं यार। आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी, उनके लिए इंसाफ की बातें करना सब बेमायने है। आहिस्ता बेटा, ऐसी बात सरगोशी से भी मुंह से नहीं निकालते बेटा। हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास सिवाय इज्जत के और है क्या? अभी आप प्लीज छोड़ दें, खत्म कर दें सब कुछ। हमारा कोई वास्ता नहीं है अब उनके साथ, ठीक है? अरे आज तो लोगों ने जबानी कोई बदतमीजी की है, कल को खुदा ना खास्ता वो लोग। आप ही भूल जाएं आप सब कुछ। छोड़ दें यार, जो हो रहा है होने दें हमसे। खत्म करें सब कुछ। क्या हम हार गए? लड़ने को है कुछ हमारे पास? कोई सोर्सेस, कोई रिश्तेदार, कागजात वगैरह हैं हमारे पास? अभी अगर इस तरह हठधर्मी करके बैठे रहेंगे तो इसका नुकसान हमें अलग से उठाना पड़ेगा यार। क्यों नहीं समझ रही हैं? ये हाथ जोड़ रहा हूं आपके साथ। अब ठीक है, भूल जाएं सब कुछ। मुझे किसी और इम्तिहान में मत डालो यार। हमें जी छोड़ दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक लम्हे का संभला हुआ इंसान सदियों जी लेता है बेटी। अभी फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, छोटी सी, आसान से। भाई वो पुलिस वाले तो बाबे की फुल साइड ले रहे थे, उस लड़की की भी। तो तूने भी तो सारा काम जगड़बंद करके रख दिया है। और भाई वकील ने कागज भी तो जबरदस्त बनाए थे, मगर एक बात है। क्या? उस लड़की में तड़ बहुत थी, शेरनी की तरह। वो ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। तो वो शेरनी की बच्ची अब क्यों खामोश है? भाई मशरकी औरत जितनी भी शेरनी हो, लेकिन जब बात इज्जत की आती है ना, तो उसकी तड़छड़ सब निकल जाती है। मैंने तो उसको साफ साफ कह दिया कि इस लड़की के ना इस बाबे के साथ चक्कर है। फौरन वहां से भाग गई, बाबा 1 मिनट नहीं रुकी। बड़ा कमीना है भाई तो। बड़ी मेहरबानी भाई। बात सुनाए। जी भाई। 2-4 दिन उस मकान में बैठ, उसके बाद वकील आएगा, नए कागजात बनेंगे, मकान किसी और के नाम चला जाएगा। ठीक है भाई। समझा? शाबाश। अच्छा जी। कब से है ये तेरे साथ? 4-5 साल हो गए।
अच्छा, खैरियत? ये मकान का मामला ठंडा होता है ना, इसको कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर देना। डन हो गया भाई। और वो खुर्रम का क्या करना है? हौसला देना है खुर्रम को, हौसला। हौसला मतलब? डर और थापी में बड़ी ताकत होती है। हाँ भाई, बड़े हिकमत की बात की है। जगड़दम हो जाएगा सब कुछ। उसको इस तंदे से निकाल के ना कहीं और लगा। तंदा? क्यों भाई? लंबी रेस का घोड़ा है वो, लंबी रेस का। दीवार फिल्म याद है ना? उसमें जो था ना, एंग्री यंग मैन। ठीक है भाई, उसको मैं बुकों वाला काम देता हूँ। जा बुला उसको, जा, शाबाश। बुलाता हूँ सभी। क्या हुआ? अरे बूढ़ा हो गया हूं ना, याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, क्या? अभी दिखाता हूँ। ये देखो। शुक्रिया अंकल। टाइम क्या हुआ? 12 बज रहे हैं। 12 बजे। उठाया क्यों नहीं मुझे? तुमने खुद ही तो कहा था तुम्हें जल्दी मत उठाया करूं। और तो कोई बात मानती नहीं मेरी, ये बात मान ली। क्या नहीं माना? सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगो। और ये बेशर्मों की तरह आगे से जुबान ना चलाया करो। बेशर्मी मैं कर रही हूँ? बीवी के होते हुए आवारा औरतों को घर लाते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं बेशर्मी कर रही हूँ। मेरा घर है, मेरे दोस्त, मैं जो मर्जी कर। और तुम जो इतनी सीधी मान रही हो ना, शादी के 2 हफ्ते बाद ही तुम्हारे करतूतों का पता लग गया था मुझे। माँ ने भी झूठ बोला और खुद भी ऐसे बन रही थी जैसे बड़ी पाकबाज है। अब चुप कर जाओगी ना? बोलोगी नहीं कुछ? जवाब दो। मेरा खानदान ही झूठा है। झूठ तो आप लोगों ने भी बोला था कि लड़का दमाम में रहता है, वहाँ बिजनेस करता है। तो क्या झूठ बोला था? दमाम में ही काम करता था। अब काम बंद हो गया तो मैं क्या करूं? और अगर इतना हो रहा है ना तो अपने यार से क्या मुझे अपने काम पे लगवा दे। कुछ तो शर्म करो, बीवी हूं मैं तुम्हारी। क्या कर रही है? ओए, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। सलाम सलीम भाई। वालेकुम सलाम।
हाँ भी बशीर, क्या बना उसका? वही हिसाब किताब समझा दिया उसे। आज के बाद वो शरीफ औरतों से बड़े अदब से बात करेगा। जानता है किसकी बात कर रहे? मजीद की, जिसने थाने में तेरी आपी के साथ जबान दराजी की थी। बहुत बुरा लगा था मुझे, बहुत। समझा दिया उसको मैंने, आइंदा शिकायत नहीं होगी। उस दिन भाई को बड़ी तप चढ़ी, वो तो मैंने चुप करा दिया, वरना उसने बड़ा। बस कर, बच्चा है तू अपना। पहले दिन तुझे देखा था ना तो मैं समझ गया था कि तू पढ़ी लिखी नौकरी के लिए बना ही नहीं। इतना अच्छा दिमाग है तेरा, दिमाग तू इस्तेमाल करे, फायदे सेठ उठाएं। क्यों भाई? तेरा दिमाग है, तू इस्तेमाल कर, तू फायदा उठा। बोलता क्यों नहीं हुए? हेलो? जी भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देख इसको, हनीफ। हाल रोड में हार्डवेयर की दुकान थी इसकी। सेठ आते थे, उठा कर ले जाते थे, काम करके छोड़ देते थे। क्या मिलता था? ठेंगा। अब देख, सब कुछ है इसके पास। बोलता क्यों नहीं भाई? जी भाई, जो कुछ है वो आप ही की मेहरबानी से है भाई। वो बुक वाला काम इसको दे दे। टेंशन की कोई बात नहीं शहजादे, आराम से काम कर। 3-4 बंदे तेरे नीचे काम करेंगे, तूने सिर्फ हिसाब किताब करना है, बाकी हनीफ तेरे साथ है। बोलता क्यों नहीं भाई? जी भाई, मैं हाजिर भाई। थैंक यू सलीम भाई। मैं करता हूँ। झगड़ बम हो गया है, तरक्की हो गई है, खुश हो क्यों नहीं फाइन? बात सुन मेरी, आराम से, सुकून से, ठंडा होके काम कर। सब तेरे साथ हैं? थैंक यू। चाय पिलाओ भाई। तेरी क्यों बोलती बंद है? आ जाए। जी भाई। रिश्वत दे रहे हैं, नीरी रिश्वत दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुझे, वो रिश्वत दे रहे हैं। और वो जो आदमी था जिसने बदतमीजी की थी, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा होगा। सब दिखा रहे थे, दिखावा कर रहे थे। तो क्या कर सकते हैं? हाँ यार, मैं तो कहता हूँ हमें इस धंधे में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो तुझे दाना डाल रहे हैं और तू फंस रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे इन लोगों के पास लेकर कौन गया था? हाँ, मैं कैसे इनके जाल में फंस गया? हनीफ भाई, इस पूरी कहानी में आप ही का हिस्सा है। मेरा हिस्सा है? हाँ। तो यार, मैंने कहा था कि लिहाज की रजिस्ट्री चोरी करके उनको दे दे, या मैंने कहा था कि उस लड़की को लेके घर से भाग जा? अच्छा हनीफ भाई, अब क्या करें? ये एक दलदल है, एक बार फंस गए तो फिर इंसान निकल नहीं सकता। ये मान लेंगे तो और फंस जाएंगे। तो ना मानकर कहाँ जाएंगे? हाँ, हनीफ भाई आप खुद ही कहते थे कि जब तक हमारा हाथ नहीं पड़ता तब तक हम मजबूर हैं उनके लिए। ना वो हाथ पड़ेगा ना हम कुछ कर पाएंगे। कहता तू ठीक है। अच्छा चल यार, गाड़ी निकाल। कहाँ ड्रॉप करूँ आपको? घर छोड़ दे। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, पढ़ रही थी। तुम बताओ, कहाँ से आ रहे हो तो थके हुए? बस आप, ये जिंदगी इंसान को इतना भगाती है कि सांस टूटने पे इंसान की जान छूटती है। ये तो है। तुमसे एक बात पूछनी थी खुरम। जी जी पूछें।
ये सब कुछ तुम्हें कैसे इतनी जल्दी मिल गया? क्या? ये घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ? आपकी कंपनी के लिए मैंने ऐप बनाई थी, तो उन्होंने मुझे कॉपीराइट से, तो ये ऐप जितना बिजनेस करती है उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलता है। और हाँ, सवाल ये घर का, गाड़ी का, कंपनी की तरफ से। हाँ, लेकिन फिर भी क्या किसी इंसान की किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है? इसे आप पुलिस वालों की तरह पूछ रही हैं इस वक्त? तो ये इंस्पेक्टर की बेटी होने की वजह से, या फिर ये कहानियां लिख लिख के? नहीं यार, ऐसे ही पूछ लिया। काश ये किस्मत महक के रिश्ते से पहले ही। प्लीज, पुरानी बात है, पास था, पुरानी बातें ना दोहराए। और वैसे भी तब इतनी अकल नहीं थी मुझे। लेकिन उसने तुमसे मोहब्बत की है, ये बात तो तय है। उसने तुम्हारे लिए बयान दिया खुरम। और वो एक रात तुमसे मिलने घर पे भी आई थी। महक? हाँ, कुछ दिनों के बाद शायद उसकी शादी थी, तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं था हमारे पास। इसलिए मैंने उसको कह दिया कि जो किस्मत में लिखा है उसे मान ले और आगे बढ़ जाए। क्या अब भी तुम्हें उसकी याद आती है? यहाँ पे कहा ना आपको पुरानी बातें मत दोहराएं, कोई और बात करें ना। आपको याद है अक्सर मैं रातों को जब लेट आता था तो आपको कितना तंग करता था? मुझे चाइनीज राइस बना के थे, उसके बदले में आप मुझे ट्यूशन का बोर्ड लगवा देती थी और कभी कभी बहुत सारे काम भी करवाती थी। क्या बात है, अभी भी कहीं मूड तो नहीं हो रहा चावल खाने का? हाँ, लेकिन उसके बदले में अगर कोई काम है तो मुझे पहले बता दो। अच्छा, तो अपनी आप ही से मोल तोल करोगे अब तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछना अच्छा होता ना पहले। ठीक है, फिर दो काम है तुम्हारे लिए, एक आसान वाला और एक थोड़ा सा मुश्किल वाला। पहले आसान वाला। मुझे एक ट्रेडमिल ला देना, घर में होगा, एक्सरसाइज होगी, बंदा फिट रहता है ना। जिमिंग? चलिए ठीक है, सुबह आ जाएगा। और मुश्किल वाला? एक किसी अच्छे से वकील से मिलवा दो, इलियास अंकल के खुदा केस का में। वास्ता है आप भी। फिर से इतनी मुश्किल से हम इकट्ठे हुए हैं, रहने के लिए छत मिली है, हालात बेहतर होने की उम्मीद बताइए, और आप इस सब बातों को आप पास्ट बना दें। लेकिन खुद कोई लेकिन वेकिन नहीं होगा, प्लीज। आज के बाद अब ये बात नहीं कहेंगी।
आज फिर बोकी गिरी हुई है शहजादे, खैरियत है? कुछ नहीं हुआ नहीं भाई। पुराना मैकेनिक हूं, बोकियां ऐसे नहीं गिरती, कोई ना कोई वजह होती है। चल बता, हुआ क्या है? महक को देखा था मॉल में। तेरी शक्ल देखते ही समझ गया था। ये जो इश्क की रिड़क होती है ना शहजादे, ये जल्दी नहीं जाती। चल ये बता, अब चाहता क्या है? चाहना क्या है यार, उसने शादी कर ली, वो अपने शौहर के साथ खुश होगी, और वैसे भी वो मेरे बारे में कहाँ सोचती। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने। और औरत का दिल, इसकी तो गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कौन जाने क्या सोचती होगी। अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। जो रास्ता छूट गया उस मंजिल की तरफ क्यों जाना। और वैसे भी नहीं भाई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। चल देखते हैं कब तक जब्त करता है तू। जब्ती जब्त है नहीं भाई, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद ना वो मिलेगी और ना ही ऐसा सब कुछ होगा। शहजादे, ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, इसमें से डाटा जल्दी डिलीट नहीं होता, बल्कि डिलीट होता ही नहीं है। ये तो अच्छी तरह जानता है। ये ले, ये नया लैपटॉप आया है। ये क्या हो रहा है? देख रहा हूँ सीढ़ियों पे ऊपर नीचे आने जाने से क्या दिल भी ऊपर नीचे होता है और जोर जोर से धड़कने लगता है यार को देख। तुम बिल्कुल आउट हो गए हो। बीवी किसी को देख के आउट हो जाए कोई बात नहीं, शोर वैसे भी आउट नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? थोड़ा मैं कोई बच्चा हूँ, कोई दूध पीता बच्चा हूँ मैं। कहीं तो मुझ पे फिर से शक तो नहीं करे? शक शक नहीं, यकीन यकीन हो गया मुझे। क्या यकीन? यार औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं मानती, चाहे जितना भी ड्रामा कर लेना, कहीं ना कहीं उसका चेहरा चुभना ही खा जाता है। क्या पके जा रहे हो? शॉपिंग मॉल में वही था ना तेरा यार। मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। किसके लिए वक्त है? अपने यार के लिए वक्त है तेरे पास? बोल, शॉपिंग मॉल में उसी का दीदार करने गई थी, बोल ना। कुछ नहीं बोल, बता। अभी तुम होश में नहीं हो, सुबह बात करेंगे। होश में तो तू नहीं है। इश्क की आग इतनी लगी थी तो मुझसे शादी क्यों की मुझसे शादी? मैं भी किसी बाखरा और पाकीज़ा औरत के साथ शादी कर। क्यों किया?
अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? खैर है? अम्मी ये देखे, ये मेरी सिलेक्शन हो गई है सब इंस्पेक्टर के लिए। क्या? ये देखे तो सही। क्या कर रही हो तुम? अम्मी सोचा कि अपनी बुक्स समेट लूं। पता नहीं एकेडमी से कब वापसी हो, तब तक इन बुक्स का क्या बनेगा। तुम वाकई ज्वाइनिंग दे रही हो? क्यों? तुम्हें तो पुलिस वाले पसंद नहीं थे ना? अपने बाप से भी सारे गिले शिकवे तुम्हें पुलिस की वजह से थे? अम्मी, जो भी शिकवे थे वो सब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? पहले शायद समझती नहीं थी मैं, और जब समझ आई तो ऐसा लगा कि अभी देर नहीं हुई है। और वैसे भी पापा का शोबा किसी ने तो ज्वाइन करना था ना। हाँ, मगर तुम्हारा भाई ये शोभा चुनता तो ज्यादा अच्छा था। क्या हो गया अम्मी आपको? किस दौर में रह रही हैं आप? लड़कियां क्यों नहीं पुलिस में जा सकती? बेटा, वहां अजीब अजीब लोग होते हैं। दिन भर रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है। मर्दों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन औरतें? अम्मी, ड्यूटी होती है, ड्यूटी के लिए करना पड़ता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कमाल है अम्मी, अब लोगों को इस पर भी एतराज है। तुम्हें तो कोई बात अजीब लगती ही नहीं। कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गई हो? यार अम्मी, इसमें मॉडर्न होने या ना होने की बात नहीं है। अब आप देखें, लड़कियां टीचर होती हैं, वकील होती हैं, डॉक्टर होती हैं, सब कुछ होती हैं, तो फिर पुलिस क्यों नहीं? वकीलों को, टीचरों को और डॉक्टरों को बुरे लोगों से वास्ता नहीं पड़ता, और ना ही उनकी जिंदगी को खतरा होता है। बुरे लोग? अम्मी, जरा बाजारों और गलियों में जाके देखें, जिस तरह से औरतों पर नजरें उठती हैं ना, हर कोई गंदा ही नजर आता है। तुमसे तो ना मैं पहले बहस कर सकती थी और ना आप कर सकती हूँ। बहरहाल ये मुझे सब अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? देखो, भाई को आने दो, मिल बैठकर फैसला करते हैं कि क्या करना है। जो तुम इम्तिहान दे रही थी, मुझे पता होता ये पुलिस के लिए दे रही हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर देती। भाई लोग क्या सोचेंगे यार? शहीद पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा, लेडी पुलिस ऑफिसर का भाई, मुजरिम, भूखी यार। अजीब तारे गर्दिश में। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम लोगों ने उसको जाने की इजाजत कैसे दे दी? आप ही बड़ी है मुझसे हनी भाई, वो मुझसे इजाजत मांगेगी? अम्मी से मांगती है इजाजत। शहजादे, इन पुलिस वालियों के बारे में मैंने बड़ी अजीब बातें सुनी है यार, मैं तेरे सामने दोहरा भी नहीं सकता। और वैसे भी ये उम्र उसकी शादी की है, ये वक्त गुजर गया तो बालों में चांदी उगाएगी। हनी भाई ये बात पता है मुझे यार, कोई नहीं बात करे। उन्हें क्या करना ये बात मुझे बताया, मैं क्या करूं ये बताओ यार। देखो यार, तुम घर के मर्द हो, तुम्हें साइड पे करके कोई फैसला नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे? दो टोक अल्फाज में मना कर दे। देख, वो बड़ी बहन है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी है तेरी। भाई वो बड़ी है मुझसे यार, हमेशा हमेशा उन्हीं का हुक्म चला है मुझ पे। जो पहले नहीं हुआ अब कर, जो फैसला लेना दो टोक लेना है। मर्द बनो यार, घर के सरबराह हो तुम। चलो बात करके देखता हूँ यार, मुझे नहीं लगता वो मारेंगे। हैप्पी बर्थडे सरकार। इजाजत है सरकार।
आए। भाई 1 मिनट, कैंडल। कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सैमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई वाह, जगड़गम केक है आज। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वाह भाई, भाई बहुत मुबारक हो सालगिरह आपको।